गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Nittai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. श्री राधा माधव जी की, श्री गौ निताय की, वृंद देवी तुलसी महारानी की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद चौथा अध्याय। अध्याय का नाम है प्रजापति दक्ष द्वारा श्री भगवान से की गई हंस गोई प्रार्थनाएं। श्लोक संख्या 42 और 43। श्लोक संख्या 42 का तात्पर्य नहीं है तो हम 43 का उच्चारण करेंगे। श्री भगवान उवाच प्राचेतस महाभाग संसिद्धिस्तपसा भवान् यच्छ्रद्धया मत्परया मयि भावं परं गतः। श्री भगवानुवाच
प्राचेतस महाभागा संसिद्धिस्तपसा भवान् यच्छ्रद्धया मत्परया मयि भावं परम गतः। माता जी। धन्यवाद। शब्दात अनुवाद एवं तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, प्राचेतस, हे प्राचेतस, महाभागा, हे अत्यंत भाग्यशाली, संसिद्धा, सिद्धि प्राप्त, तपसा, तुम्हारी तपस्या से, भवान, तुम, यत, क्योंकि, श्रद्धया, अतीव श्रद्धा से, मत्परया, जिसका लक्ष्य मैं हूँ, मयि, मुझ में, भावम, भाव, आनंद, परम, परम, गतः, प्राप्त। अनुवाद कृपया दोहराइए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे सर्वाधिक भाग्यशाली प्राचेतस, तुमने मुझ पर अपनी महती श्रद्धा के कारण सर्वोपरि भक्तिमय भाव को प्राप्त किया है। निस्संदेह तुम्हारी महती भक्ति के साथ साथ तुम्हारी तपस्या के कारण तुम्हारा जीवन अब सफल है। तुमने पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर ली है। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 8:15 में स्वयं श्री भगवान ने पुष्टि की है कि जब किसी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति करने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो वह सर्वोच्च सिद्धि तक पहुंचता है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतिम। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं दुखों से भरे इस अनित्य जगत में कभी नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन मनुष्य को केवल भक्ति संपन्न करके सर्वोच्च सिद्धि की ओर ले जाने वाले मार्ग का अनुसरण करने की शिक्षा देता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं
सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का भागवतम कक्षा में हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् प्रभुपाद जी की असीम कृपा से हमें प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन करने का इतना सुंदर अवसर प्राप्त होता है, हम अपने भाग्य का अनुमान नहीं लगा सकते। किसी और संस्था में मंदिर में ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपको भागवतम सुननी ही सुननी है बैठना ही बैठना है क्लास में। और प्रभुपाद जी लिखते हैं नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। इसके अनुवाद प्रभुपाद करते हैं बाय रेगुलर अटेंडेंस इन भागवतम क्लास, है ना। अगर भागवतम क्लास में नियमित रूप से आएंगे तो हमारे हृदय में जो भी अभद्र हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो इतना ये सौभाग्यशाली, है ना। श्रवताम स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। सो ये जो भागवतम हमें जीवन का लक्ष्य भी स्पष्ट करती है और इस जीवन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना ये भी बताती है, क्या क्या सावधानियां बरतनी ये भी बताती है। तो भागवतम में हर प्रकार के चरित्र हैं, वाइट ब्लैक ग्रे हर शेड के चरित्र हैं तो हम अपने आप को कहीं ना कहीं फिट कर सकते हैं कि हाँ ये इससे मैं अपने आप पहचान कर सकते हैं। तो ये जो प्रसंग चल रहा है प्रजापति दक्ष प्राचेतस कहा गया उनको, प्रचेतस के पुत्र हैं और इनको जिम्मेदारी दी गई कि ये प्रजापति हैं, इनको जनसंख्या बढ़ानी है। तो पहले जानते हैं पहले मनवंतर में इन्होंने शिव जी के प्रति अपराध किया था, फिर इनको बकरी का सिर मिल गया था, फिर अपना शरीर त्यागा और फिर उसके बाद दोबारा से ये इनका जन्म हुआ प्रचेतस के पुत्र के रूप में। और फिर भी इन्होंने सही ढंग से जनसंख्या उत्पन्न नहीं कर पा रहे थे तो 5 मनवंतर तक तपस्या की। अब छठे मनवंतर में फिर उन्होंने ये तपस्या में हंस गुह्य प्रार्थनाएं गाई, फिर इनको बहुत शक्ति प्राप्त हो गई, फिर उन्होंने बहुत जनसंख्या बढ़ाई। तो जब इन्होंने हंस गुह्य प्रार्थना की तो भगवान बहुत प्रसन्न हो गए, भगवान इनके सामने प्रकट हुए अपने सुंदर रूप में, उन्होंने भगवान के सुंदर रूप का दर्शन किया और ये इतने प्रेम से विह्वल हो गए ये कुछ बोल ही नहीं पाए। 42 नंबर श्लोक है, तम तथा अमनतम भक्तम प्रजा कामम प्रजापतिम चित्तज्ञ सर्वभूतानाम इदम आह जनार्दना। यद्यपि प्रजापति दक्ष कुछ भी नहीं कह सका किंतु हर एक के हृदय की बात जानने वाले श्री भगवान ने जब अपने भक्त को इस प्रकार से नमित और जनसंख्या बढ़ाने की इच्छा से युक्त देखा तो उन्होंने इस प्रकार से संबोधित किया। तो प्रजापति दक्ष ने खूब तपस्या की, लेकिन उनका एक ही उद्देश्य था कि मुझे वो शक्ति दीजिए कि मैं जनसंख्या बढ़ा सकूं। हालांकि ये इच्छा उनकी व्यक्तिगत भी है और भगवान की इच्छा के अनुकूल है, क्योंकि भगवान ने भी सृष्टि की रचना की है मनुष्य समाज में जनसंख्या बढ़ाने के लिए, ताकि उनको अवसर प्राप्त हो सके अपने आप को शुद्ध करके भगवत धाम जा सके। तो भगवान की योजना है कि संसार में जनसंख्या बढ़े और सरकार की योजना है कि संसार में जनसंख्या कम हो तो संसार जो भगवान आज की यहाँ की सरकार है वो सर्वोत्तम सरकार के अलाइंड नहीं है तो कैसे सुखी रह सकते हैं, है ना। इसलिए जितना मर्जी आप पॉपुलेशन कंट्रोल कर लो ये और हमारे दुखों को बढ़ाएगा।
लेकिन पॉपुलेशन की, जनसंख्या की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, उस पर ध्यान देना चाहिए, क्वांटिटी पे ध्यान ना दें, क्वांटिटी को बढ़ाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जीवों को मौका मिले वो भगवत धाम जा सके। तो भगवान उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और बोले प्राचेतस महाभागा संसिद्धिस तपसा भवान। प्राचेतस हे प्रचेता के पुत्र, महाभागा तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। क्यों? तुमने तपस्या की, तुम्हें मेरे दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, तुम्हारी इच्छा पूरी हो रही है। संसिद्धि तपसा भवान, और तुम्हें परफेक्शन, सिद्धि प्राप्त हो गई आपकी तपस्या से। यद श्रद्धया मत परया मई भावम परमगता, क्योंकि आपने बड़ी श्रद्धा के साथ ये तपस्या की और उस तपस्या का लक्ष्य मुझे बना के रखा। भावम परमगता, आपको परम भाव, परम आनंद प्राप्त हो जाएगा, हो गया, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो आज के श्लोक से हम मुख्यतः 4 बातें सीखने का प्रयास करेंगे कि हम भी, इस प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण भावित आंदोलन है भक्ति संपन्न करके सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए। तो हम भी सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त क्या है हमारे लिए? प्रचेतस ने, दक्ष ने सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की तपस्या से, तो हमारी क्या तपस्या है? और इस सिद्धि के मार्ग में हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कैसे नापें कि हम सिद्धि के मार्ग पे सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ये 4 चीज़ें कम समय है करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। आप में से कितने भक्त लोग मानते हैं बहुत सौभाग्यशाली हैं? अति सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कृतज्ञता बहुत ज़रूरी है ना। अगर तक हम अपने को बोलें क्या हो रहा है मेरे साथ, ये नहीं ठीक हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये सेवा नहीं मिल रही, ये नहीं, मैं करके रोते रहेंगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। हम जैसी परिस्थिति में हैं, हम बहुत सुंदर है, इतने ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जो भी मुझे भक्ति में कुछ कमियां लगाई दे रही हैं वो मेरी कंडीशनिंग है। प्रोसेस में, भक्तों में, गुरु में कोई कमी नहीं है, सब मेरी कमियां हैं अंदर। लेकिन फिर भी बहुत सौभाग्यशाली मानना चाहिए अपने आप को कि मुझे भगवान ने स्वीकार किया हुआ है। तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मुझे श्रद्धा प्राप्त हुई है, मुझे प्रोसेस मिला है, इस कलयुग में मेरा जन्म हुआ है, जो कि इस कलयुग को धन्य कलयुग कहा जाता है, जहाँ केवल हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन से हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इतना विशेष सौभाग्य है मेरा। और प्रभुपाद जी की शरण प्राप्त है, प्रमाणिक गुरु से दीक्षा मिली हुई है, कितना मेरा सौभाग्य है। तो मैं भी महाभाग हूँ। और संसिद्धि हमारे लिए परफेक्शन क्या है, सिद्धि क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। और उसके लिए क्या करना है? तपस्या, और श्रद्धा के साथ तपस्या करनी है। तो तपस्या का बहुत महत्व है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं नथिंग इज पॉसिबल विदाउट तपस्या। बिना तपस्या के कुछ भी संभव नहीं है। इस भौतिक जगत में किसी को कुछ प्राप्त करना है, तपस्या करनी पड़ेगी। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोए हुए सिंह के मुख में अपने आप हिरण प्रवेश नहीं करता। सिंह जंगल का राजा है, लेकिन उसको भी अपना शिकार ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यानी मैं राजा हूँ, चलो अब मेरे मुंह में घुस जाओ, नहीं नहीं, उसको ढूंढना पड़ता है शिकार, आसानी से नहीं मिलता। इसीलिए इस संसार में कुछ भी करना है, आप बाहर जाएंगे, 2 वक्त की रोटी भी कमानी है, परिवार को भी पालना है, तो बहुत बड़ी तपस्या है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कलयुग में उस व्यक्ति को बहुत सक्सेसफुल माना जाएगा जो अपने परिवार को पाल लेगा। कमाल है, ये तो बहुत सफल व्यक्ति है, इसने परिवार को पाल लिया। आज के टाइम में भी लोग अपने आप को बहुत सफल मानते हैं अगर अपने बच्चों की विवाह कर लिया, बहुत बढ़िया सफल व्यक्ति है ना, सब कुछ करके अपना शरीर छोड़ा है, बहुत सफल जीवन रहा उनका, लोग ऐसा मानते हैं। तो कुछ भी करना है संसार में, कुछ भी पाना है, तपस्या करनी है। और अगर कोई व्यक्ति बहुत आलसी है, भाई मेरे से काम नहीं होता, कोई बात नहीं, इस संसार में 3 ताप हैं जो आपको तपाते ही रहेंगे। आप नहीं भी चाहो तब भी तपना तो पड़ेगा ही। 3 ताप छोड़ेंगे नहीं किसी को, कोई भी 3 ताप फुल प्रूफ नहीं हो सकता, उसको 3 ताप आदि भौतिक, आध्यात्मिक, अधिदैविक ताप सताएंगे ही सताएंगे। तो इसीलिए बोला गया है कि तपस्या तो करनी ही करनी है। अगर आप मुंबई जैसे शहर में रहेंगे या दिल्ली जैसे शहर में रहेंगे तो लोग 2-2, 3-3 नौकरियां कर रहे हैं। अमेरिका में जाएंगे तो बुरा हाल है। यहाँ से लोग कनाडा अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ क्या क्या नहीं करना पड़ता उनको। यहाँ तो सब राजा का बेटा बन के घूमते हैं, वहाँ खुद बर्तन धोना, खुद सारे काम करना, वहाँ कोई मेड सर्वेंट, कोई ऐसे हेल्प नहीं मिलता। लोग पेट्रोल पंप पे नौकरी करते हैं, फिर जॉब करते हैं, फिर कहीं और जिन करते हैं, फिर डिश वॉशिंग करते हैं,
तब जाके अपना स्टडी करते हैं, इतनी तपस्या। तो इसलिए ऋषभदेव जी कहते हैं ऐसी तपस्या का लाभ नहीं है। तपो दिव्यम पुत्रकम ये न सत्वम शुद्धिद अस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुम अनंतम। हमको दिव्य तपस्या करनी है, दिव्य तपस्या करेंगे तभी हमारा अस्तित्व शुद्ध होगा, और जब अस्तित्व शुद्ध होगा ब्रह्म सौख्यम तुम अनंतम, अनंत सुख की प्राप्ति होगी। इसीलिए एक अच्छे साधक को हमेशा अपनी तपस्या बढ़ाते रहनी चाहिए, और कभी भक्ति में इस भाव से नहीं आना चाहिए चलो अब रिलैक्स करेंगे, है ना। कुछ लोग सोचते हैं ये ब्रह्मचारी बड़े आनंद में है, खाते पीते हैं, नाचते हैं, सोते हैं बस। भक्ति में भौतिक जगत से ज़्यादा तपस्या है। भौतिक जगत में आपको केवल पदार्थ से डील करना है, मैटर से डील करना है। भक्ति में आपको मैटर से भी डील करना है, स्पिरिट से भी डील करना है ना। यहाँ पे मैनेजमेंट, यहाँ पे भक्तों से व्यवहार करना इतना आसान नहीं है। एक बार परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज ने, इनके भक्त ने पूछा, राम हरि प्रभु ने पूछा, महाराज आपने डबल MBA किया हुआ है, इससे आपको काफ़ी सहायता मिली होगी इस्कॉन को मैनेज करने में। महाराज मेरा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सहायता नहीं हो, ये डिग्री काम नहीं आती। महाराज ने बोला कुछ प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस यूज़ किया। भगवान महाराज की तो दिव्यता थे। तो यहाँ पे ज़्यादा तपस्या है, क्योंकि हर जीवात्मा विशेष है जो भक्ति में आया हुआ है। उसको सहना, उसके साथ सही व्यवहार करना बहुत बड़ी तपस्या है। भौतिक जगत में हायर एंड फायर है, यहाँ हायर एंड फायर नहीं है। यहाँ उसको सहन करना है, खुद भी अब सुधरना है, उसको भी सुधारने में मदद करनी है, तो बहुत तपस्या है। इसलिए भक्ति में कभी इस भाव से नहीं आना चलो अब रिलैक्स करेंगे, है ना। नो रिलैक्सेशन, मोर तपस्या। इसलिए भक्ति में कई बार ये बाधा बढ़ती है आलस का। हम आते हैं यार, हाँ तो हम तो रिलैक्स करने आए थे, बाहर इतनी मेहनत, यहाँ भी मेहनत, यहाँ ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि टॉप मोस्ट चीज़ पानी है, सबसे बढ़िया गोलोक धाम, सर्वोत्तम लोक, तो सर्वोत्तम प्रयास होना चाहिए। तो भगवान राम जब शबरी से मिले, शबरी के गुरु मृतंग ऋषि चले गए बोल के कि मैं जा रहा हूँ धाम में, अपने शिष्यों को भी साथ में लगे, तुम यहाँ प्रतीक्षा करो, भगवान राम जरूर आएंगे। कब आएंगे, किस दिन आएंगे, बता के नहीं गए। पहले साल में, भगवान राम के पहले साल के वनवास में चले गए। शबरी जी को अपने गुरु की आज्ञा में पूरा विश्वास था। 13 साल तक वो प्रतीक्षा करती रही। रोज अपना आश्रम साफ करती थी, भगवान राम के लिए फल फूल चुन के आती थी, नहीं आए। दूसरे दिन फिर वही करती थी, ये नहीं चलो आश्रम साफ तो आई, अगले दिन साफ नहीं करेगी, ये पुराने फूल चढ़ा दूंगी, फिर फ्रेश नए फूल नए फल लेके आना भगवान के लिए। फिर भगवान नहीं आए। 1 दिन 2 दिन, 1 महीना 2 महीना, 1 साल 2 साल, 13 साल बीत गए। रोज वही कार्य कर रही है, और पूरे आश्रम में अकेली एक महिला, बूढ़ी महिला। गुरुजी चले गए, सारे शिष्य चले गए, अकेली बस भगवान राम की प्रतीक्षा में। क्या तपस्या है। फिर अचानक भगवान राम आ गए, क्या प्रसन्न हुई होगी। तो भगवान राम ने उनको क्या बोला, भगवान राम ने बड़े अच्छे वचन बोले। भगवान राम ने बोला, कर्चित निर्जिता विघ्ना, कच्चिते वर्धते तपा, कच्चिते नियता क्रोधा, आहरश्च तपोधने। हे तपोधने, आपका धन क्या है, तपस्या। भगवान ने आते ही पूछा, कच्चित निर्जिता विघ्ना, क्या आपकी तपस्या में जो विघ्न थे वो नष्ट हो गए। तपस्या में विघ्न कौन कौन से होते हैं हमारे, इंद्र तृप्ति की इच्छा और आलस, है ना, हैं वैष्णव अपराध। तो बोले कच्चिते निर्जिता विघ्ना, आपकी तपस्या में जो विघ्न है वो नष्ट हो गए। कच्चिते वर्धते तपा, कि आपकी तपस्या बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। तो कभी भी एक भक्त अपनी तपस्या से संतुष्ट नहीं हो जाता। ठीक है जी, 16 माला 4 नियम हो गई, और क्या करूं, और क्या लोगे मुझसे। आप तो पीछे ही पड़ गए मेरे। इसलिए भक्त बोल दीक्षा ले रही, अब हो गया ना, बस मैं अपने काम हो गया काम। 16 माला 4 नियम करूँगा, ये मैंने गुरु जी को वचन दिया, बस इससे आगे मत बढ़ना, है बहुत हो गया। नहीं, कच्चिते वर्धते तपा, क्या आपकी तपस्या बढ़ रही है। जय श्री राधा माधव जी की जय, श्री राधा की जय। हम देखते हैं हमारे बीच में श्रीधाम प्रभु हैं। श्रीधाम प्रभु जी इस आयु में भी हर रथ यात्रा अटेंड कर रहे हैं उत्साह के साथ, आप सोचिए, कंटिन्यूअस। और प्रभु जी के बारे में मालूम चला कि हर एकादशी निर्जला रखते हैं। आप देखो, प्रभु जी लगभग 80 वर्ष के हो गए होंगे, भगवान आपको और अच्छा स्वास्थ्य दे। कितना इंस्पायरिंग है।
ये आराम से कह सकते हैं अब तो मैं जी सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आ गया हूँ ना, मैं अब क्यों निर्जला एकादशी रखूँ और मैं क्यों हर रथ यात्रा में जाऊँ, नहीं। कर्चे बधते तपा, हमारा तपस्या बढ़ती रहनी चाहिए। अब देखते हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी के आयु जीवन में तपस्या को बढ़ाते रहे, यानी कि मैं जीबीसी हूँ, सन्यासी हूँ, इतना बड़ा गुरु हूँ, अब थोड़ी शरीर में समझ परेशानियाँ भी आ रही हैं, नहीं, तपस्या के स्टैंडर्ड्स को, मापदंड को बढ़ाते रहे। एक बारी हम आ गए, एक बारी हमारे भक्ति में साधना में ढीलापन आ गया, कंप्लेसेंसी आ गई, समस्याएं शुरू हो जाएंगी, क्योंकि माया का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तो हमारी तपस्या भी बढ़ते रहनी चाहिए ना, स्टेग्नेशन नहीं आना चाहिए। तो कच्चित वधिते तपा, कच्चिते नियता क्रोध, क्रोध पे नियंत्रण हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्योंकि जो हम तपस्या करते हैं, शरीर की तपस्या करते हैं, वाणी की तपस्या करते हैं, इसके साथ साथ मन की तपस्या भी होनी चाहिए। खाली शरीर और वाणी की तपस्या होगी, मन की तपस्या नहीं होगी, तो भाव ठीक नहीं रहेंगे। तो तपस्या तो कर लेंगे, क्रोध आएगा, निर्जला रखिए, पानी टाइम से नहीं लाया, क्यों नहीं लाया पानी टाइम से गुस्सा आएगा, जैसे दुर्वासा मुनि जी को आ गया था। तो भाव ठीक रखने चाहिए। तो क्रोध पे नियंत्रण हो रहा है कि नहीं? आहाराशा तपोधना, तपस्या तो कर रहे हो, नहीं अंदर ही अंदर अच्छा प्रसाद खाने की इच्छा खत्म हो रही है कि नहीं? शबरी जी से पूछ रहे हैं भगवान, देखो बेचारी शबरी ने पहले इतनी तपस्या की हुई है, कितना अंदर तक भगवान कर रहे हैं। इसलिए पिछले श्लोक में चित्तज्ञ, भगवान चित्तज्ञ, हर एक के हृदय को जानने वाले हैं। भगवान से हम चीटिंग नहीं कर सकते। तो ये तपस्या का महत्व है। बिना तपस्या हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शुरुआत की तपस्या से। 2 शब्द सुनाई दिए, तप। उन्होंने पूछा कौन बोल रहा है भाई, कौन है, कौन है, सामने आओ। आप कौन होते मुझे तप तप करने वाले, कौन है बताओ क्या है? नहीं, बिना देखे सुनकर ही तपस्या शुरू करती। इसी ढंग से हम नहीं जानते गोलक धाम है, हम नहीं जानते कितना क्या कृष्ण प्रेम है, अभी हमारे लिए केवल एक थ्योरी है, लेकिन बोला है हमारे आचार्यों ने, तो हमें पालन करना चाहिए। तो करेंगे तो होगा। तो हमारी शरणागति भी हमारी तपस्या है, क्योंकि अभी हमने महसूस नहीं किया, उसका अनुभव नहीं किया, लेकिन हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने अनुभव किया है, उनके अनुभव पे हम तपस्या करते हैं, है ना। तो हमारे लिए शरणागति तपस्या है, हमारे लिए हरिनाम का जप करना तपस्या है, ध्यानपूर्वक जप करना बहुत बड़ी तपस्या है। हमारी साधना का सार है नाम भजन, और नाम भजन तब अच्छा होगा जब हम हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे, अभिन्नत्व नाम नामिनो, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है ना। तो भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज से कभी कोई पूछता था कि भक्ति में कैसे सुधारें अपने आप को, तो बोलते थे अपने जप को सुधारो। बोलते थे, बहुत सुंदर बात बोलते थे, बोले चैतन्य महाप्रभु ने ये बोला है कि इहा हईते सर्व सिद्धि हईबे सवार, इसी से सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। और बोले हमारे अनर्थ हमें सता रहे हैं, सारे अनर्थों से, सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा अगर आलस छोड़कर उत्साहपूर्वक हम जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही नाम से ही कृष्ण भज निष्ठा करी, यही नाम है, यही कृष्ण है। इस निष्ठा के साथ, इस श्रद्धा के साथ भजन करो। हम शुरुआत करते हैं हाँ हरि नाम लेने, हाँ ये भगवान साक्षात राधा माधव हैं, ध्यान पूर्वक जप करते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज करते हैं, फिर से याद दिलाओ अपने आप को, ये राधा माधव हैं। अरे भाई राधा माधव से बातचीत हो रही है, फिर से अटेंटिव हो जाओ। नींद आ रही है, राधा माधव के सामने सो रहे हो, खड़े हो जाओ, अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा। होता क्या है, हमारे जब कुछ बुरी आदतें पड़ जाती हैं, उससे निकलना बहुत मुश्किल है। हम उन आदतों में धंसते चले जाते हैं, बोले अब ठीक है, इससे मुझे मत हिलाओ ना, कर रहा हूँ ना 16 मारा। नहीं, ये इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान देखेंगे कैसे कर रहे हो 16 माला, कैसे, कितने उत्साह के साथ, कितना संघर्ष कर रहे हो, कितनी तपस्या बढ़ा रहे हो, इसको देखकर भगवान प्रसन्न होंगे। खाली टिक 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 करके भगवान टिक नहीं होगा, है ना, कि 16 माला टिक, 1 ऑफ रीडिंग टिक 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 टिक। भाव क्या है भाई, किस ढंग से किए, भगवान जानते हैं सब किस ढंग से कर रहे हो। ठीक है, आपको नींद आ रही है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप बहुत परेशान हो, मानसिक रूप से परेशान हो, लेकिन फिर भी मैं अपना पूरा अच्छा से अच्छा प्रयास करूँगा
जप करने के लिए, साधना करने के लिए। तो कह रहे हैं कि अगर आपको नींद आ रही है नो, चैंट लाउडली विद अटैचमेंट, है ना, जोर से बोलो और आसक्ति के साथ बोलो, क्योंकि साधना को जब तक आसक्ति से नहीं करेंगे भाव उत्पन्न नहीं होंगे। साधना को बड़े डिटैच तरीके से करेंगे तो भाव कैसे उत्पन्न हो जाएंगे। निपटाने के लिए कर रहा हूं डिटैच तरीके से, यार हो गया खत्म कर, वो भाव कहीं और ही रहेगा। फिर मद भावम, भगवान के भाव को प्राप्त नहीं करेंगे। तो आसक्ति अभी है नहीं, रुचि है नहीं, लेकिन रुचि दिखानी है, रुचि के लिए आग्रह करना है, निवेदन करना है। तो इस प्रकार से ये जप करना आसान नहीं है, ये तपस्या है। ध्यानपूर्वक जप करना तपस्या है ना। चैंटिंग तपस्या नहीं है, अटेंटिव चैंटिंग तपस्या है। कई लोग तो चैंटिंग को सोचते हैं, थोड़ा सोने का टाइम मिल गया, अच्छा बढ़िया है, थोड़ी नींद पूरी, थोड़ा हरि नाम जप अच्छा होगा। नहीं, अटेंटिव चैंटिंग तपस्या है, अटेंटिव हियरिंग तपस्या है। हम सुबह के उठे होते हैं, भागवतम क्लास में बैठते हैं, नींद आती है, ऐसे आप बैठेंगे, हम अल्फा जोन में चले आते हैं, है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम। तो ओम होते ही एकदम ठंडक मिलती है, आराम से शांति, नींद आ जाती है। उसमें अलर्ट रहना तपस्या है ना। सो चैंटिंग तपस्या है। हमें मालूम है हमारे जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, अपने लक्ष्य पर फोकस रहना तपस्या है। इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं। 4 कुमार पृथु महाराज को बताते हैं, ना तो पर तरा लोके पुंसा स्वार्थ व्यतिक्रमा यद अधि अन्यसव प्रेयस्त्वम आत्माना स्व्यतिक्रमात् 4:22-32, कि हमारे आत्म साक्षात के पथ पे सबसे बड़ी बाधा क्या है कि आत्म साक्षात्कार को छोड़कर दूसरी चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। आईफोन ज्यादा अच्छा लगता है, राधा माधव के सामने खड़े हैं फिर भी कुछ और ध्यान में चल रहा है, कोई और ज्यादा अच्छा लगता है। तो आत्म साक्षात्कार से ज्यादा और चीजें ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही हैं। ये हमारे आत्म साक्षात्कार के पथ पे सबसे बड़ी बाधा है। तो लिस्ट बनाएंगे तो बहुत बड़ी लिस्ट है हमारी। तो इसलिए फोकस रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, हम बड़ी आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो फोकस रहना तपस्या है। बार बार अपने को याद दिलाना मैं कहाँ घूम रहा हूँ, वापस आऊँ, ये तपस्या है। भक्तों के संग में रह के रहना बहुत बड़ी तपस्या है। सहन करना एक दूसरे की रजोगुण को, तमोगुण को सहन करना बहुत तपस्या है। परिवार में भी पति पत्नी को एक दूसरे को सहन करना बहुत तपस्या है। माइंड, एक माइंड तो संभल नहीं रहा, माइंड स्क्वायर हो गया, फिर एक संतान में गई माइंड क्यूब हो गया, माइंड रेज़ टू पावर 4 हो गया, और कोई हो गया। तो ये तो कितने माइंड इकट्ठे हो गए, और सारे के सारे माइंड क्या हैं, एकदम एकदम शरारत बंदर की तरह। तो बताओ, रहना इकट्ठे। और ब्रह्मचारी आश्रम में तो आप समझ लो 40 ऐसे माइंड इकट्ठे हो गए, तो क्या है, तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है। अगर पाना है कृष्ण प्रेम पाना तो तपस्या करनी पड़ेगी, कैसे नहीं होगी, तपस्या ही तपस्या है। और इतना नेगेटिव वातावरण है, बाहर देखो हर जगह बुरी खबर, यहाँ एयर क्रैश हो गया, यहाँ ये हो गया, उसका डाइवोर्स हो गया, उसका ये हो गया, ये हो गया। ऐसे नेगेटिव वातावरण में उत्साही रहना बहुत बड़ी तपस्या है। हमारे शरीर में इतनी समस्याएं, थोड़ी सा तबीयत खराब हो जाए, टेम्परेचर 98 का 99 हो जाए, उत्साह खत्म हो जाता है। थोड़ा सा वेरिएशन हो जाए, हमें समस्या शुरू। ऐसे समस्याओं भरे जीवन में उत्साहित रहना तपस्या है ना। एक भक्त प्रभुपाद जी के पास आया, अपनी जपमाला सामने रख दी, प्रभुपाद अब नहीं हो सकता, बहुत हो गया, थक गया, अब नहीं हो सकता। प्रभुपाद कहने क्या हुआ, प्रभुपाद नॉट फीलिंग एंथुजियास्टिक। प्रभुपाद ने अपने डेस्क पे जोर से बोला, जस्ट बी एंथुजियास्टिक। यस प्रभुपाद, माला उठा जस्ट बी एंथुजियास्टिक। तो कभी भी हमारा उत्साह डाउन हो रहा है, क्या है यार, सब ऐसे, पता नहीं क्या, कोई समझ नहीं रहा ठीक मुझे, सब मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं जो प्लान कर रहा हूँ उल्टा हो रहा है ना, तो उत्साह खत्म हो रहा है। जस्ट बी एंथुजियास्टिक, ये तपस्या है। कभी ऐसा नहीं होगा आइडियल वातावरण होगा, सब आपकी प्रशंसा कर रहे हैं और सब वाह वाह कर रहे हैं, बहुत अच्छी साधना चल रही है, सब अच्छा हो रहा है, शरीर भी बढ़िया है, मन भी बढ़िया, सब कभी नहीं होगा।
ये संसार दोषपूर्ण है। हमारा शरीर, बोलते हैं ना, आयुर्वेद में जाएंगे बोले कफ दोष, वात दोष, पित्त दोष, दोष है। दोष है मतलब कि ये नहीं कि दोष है, आपका शरीर दोषों वाला है, तो सब कुछ दोष, पूरा वातावरण दोषों से भरा हुआ है। ऐसे दोषों पूर्ण वातावरण में कल ही दोष निधि राज, है ना, ऐसे दोषों पूर्ण सागर में हमने उत्साहित रहना है। तपस्या है, ये तपस्या करनी है, तभी हम इसको प्राप्त कर पाएंगे, है ना। तो ये सारी तपस्या किस लिए करनी है? परम सिद्धि को प्राप्त करने के लिए। और परम सिद्धि हमारे लिए क्या है? कृष्ण प्रेम, वो प्राप्त करना है। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान दक्ष प्रजापति को बोल रहे हैं, मई भावम परम गता, आपको परम सिद्धि प्राप्त हो गई। लेकिन वास्तव में परम सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, है ना। आगे आने वाले श्लोकों के तात्पर्य में हम पढ़ेंगे। उसकी सिद्धि यही थी कि उसकी ये इच्छा थी कि मैं जनसंख्या बढ़ा सकूं, तो भगवान ने उसको मैथुन की बहुत शक्ति दी। अगले अध्याय में पढ़ेंगे 10,000 पुत्रों की उत्पत्ति की उसने, फिर 1,000 पुत्रों की उत्पत्ति की, तो ये उसको सिद्धि प्राप्त हो गई। परम सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? बड़ा इंटरेस्टिंग है सब। क्यों? भगवान के दर्शन हो गए, भगवान ने बधाई भी दी, महाभाग भी बोला, फिर भी परम सिद्धि नहीं दी। ऐसा क्यों? इच्छा ही नहीं थी, केवल इसी इच्छा से तपस्या की कि मैं जनसंख्या बढ़ा सकूं। लेकिन भगवान को देखकर, भगवान के मंत्र, इतनी सुंदर प्रार्थनाओं का उच्चारण करके शुद्धिकरण हो जाना चाहिए था। हम देखते हैं ध्रुव महाराज ने भी इच्छाओं के साथ तपस्या की, कर्दम मुनि ने भी विवाह करने की इच्छा से इतनी तपस्या की, उनको तो भक्ति प्राप्त हो गई, इनको प्राप्त नहीं हुई। क्यों? अपराध, शिव जी के प्रति अपराध किया था, है ना। तो इसलिए इस तपस्या परम सिद्धि के मार्ग में हैं, ऑन द वे टू परफेक्शन, ध्यान रखें, अपराधों से बचें। अपराध से क्या होगा? सेवा करने की इच्छा ढक जाएगी। कर्दम मुनि ने भी प्रजा को उत्पत्ति करने, प्रजा को बढ़ाने के लिए तपस्या की, और कर्दम मुनि जानते थे ये मेरी इच्छा इतनी शुद्ध नहीं है। आप कर्दम मुनि की प्रार्थनाएं पढ़ेंगे, मान रहे हैं भगवान मेरी इच्छा शुद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी इच्छा, लेकिन मैं अल्टीमेटली आपको पाना चाहता हूँ। तो भगवान ने पूरा सेट अरेंजमेंट करके दिया, ठीक है आपकी थोड़ी सी इच्छा है भोगने की, वो पूरी करूँगा, लेकिन बाद में मेरे पास आ जाओगे। कितना टेलर मेड भगवान ने सब कुछ किया। ध्रुव महाराज की पूरी इच्छा थी ब्रह्मा जैसे ऊपर राज्य मिला, भगवान ने अपना शंख छुआ, पूरा शुद्धिकरण हो गया। अब ध्रुव महाराज चाहते नहीं थे यहाँ रहना, नहीं, भगवान कहते नहीं छोड़ूंगा नहीं, यहाँ तो रहना पड़ेगा, एक बार इच्छा की थी, लेकिन दूषित नहीं हो गए। इस प्रकार से हम भक्ति के मार्ग में हैं तो बड़े सावधान रहें। और दूसरा, दक्ष प्रजापति को लगाने की मेरे साथ कुछ धोखा हुआ है, बड़े खुश थे, मिल गया मुझे, सब कुछ मिल गया। दक्ष प्रजापति से दूसरी बात हमें ये सीखनी है कि उनका विजन बहुत लिमिटेड था, नैरो विजन था, केवल अपनी सेवा में ही फोकस थे बस। उस सेवा को पूरे भगवान के मिशन के साथ इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने बोला मैंने, मेरे को भगवान ने, ब्रह्मा जी बोले प्रजा बढ़ानी, बस प्रजा बढ़ानी। क्यों बढ़ानी है प्रजा भाई? इसलिए बढ़ानी है प्रजा की भगवत धाम जा सके। तो नारद मुनि ने सीधा 10,000 पुत्रों को भगवत धाम भेज दिया, तो काम तो हो गया ना, दिक्कत क्या है? नहीं, मेरा प्रोजेक्ट अब खत्म कर दिया आपने, श्राप दे दिया नारद मुनि को। तो हम सब भक्त हैं, अपने अपने प्रोजेक्ट में लग सकते हैं, लेकिन कई बार हम खाली इतने अपने प्रोजेक्ट में ही रमे रहते हैं कि दूसरे के समझते नहीं कि पूरा इंटीग्रेट कैसे हो रहा है मंदिर के साथ, पूरा इंटीग्रेट कैसे हो रहा है इस्कॉन सोसाइटी के साथ। तो ये होना बहुत जरूरी है, तब परम सिद्धि प्राप्त होगी। प्रोजेक्ट में तो सिद्धि मिल जाएगी, लेकिन परम सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। हो सकता है हमारा प्रोजेक्ट बहुत फले फूले दिखाई दे, बड़ा सक्सेस मिल रही है, दक्ष प्रजापति की बहुत सफलता मिली, लेकिन अल्टीमेट सफलता नहीं मिली। हो सकता है हम बहुत अच्छा प्रचार कर लें, बहुत पुस्तकें बांट लें, बहुत धन इकट्ठा करके ले आएं, लेकिन हो सकता है कि इस अपने प्रोजेक्ट में सफलता मिल रही है, अपनी सेवा में सफलता मिल रही है, लेकिन जो असली सफलता है उससे हम वंचित हो जाएं, है ना। इसलिए तपस्या क्या है? गुरु के आदेशों को समझना सही ढंग से, उसका पालन करना, है ना। तो उसके लिए अपने मत को भी छोड़ना पड़े, ये तपस्या है। अगर हमारी परम सिद्धि वास्तव में क्या है? अगर हम एक अच्छे शिष्य बन जाए,
हम प्रामाणिक गुरु परंपरा से जुड़े हैं, एक अच्छा शिष्य बनने का मतलब समझें और उसको बनने का प्रयास करें तो हमारी परम सिद्धि है। तो इसमें ये सब हमें करने का प्रयास करना चाहिए। अब कि क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं सबसे बड़ा जो किसी के लिए परफेक्शन है वो है कि दासों का दास बनना। आजकल रथ यात्रा का वातावरण चल रहा है। हम जानते हैं कि रथ यात्रा के समय किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने राजा प्रतापरुद्र पे कृपा की, और जब रथ बलगंडी उद्यान में पहुंचता है तो चैतन्य महाप्रभु विश्राम लेते हैं, भगवान को भोग लगाया जा रहा है, और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य राजा प्रतापरुद्र को पूरा प्रशिक्षण देकर भेजते हैं कि आप साधारण वैष्णव वेश में जाइए और महाप्रभु के चरणों की सेवा कीजिए और गोपी गीत गाइए, है ना। और पूरा, क्योंकि इस समय महाप्रभु का भाव गोपी गीत सुन के बहुत प्रसन्न होंगे। और फिर राजा प्रतापरुद्र चरणों की सेवा करते हैं और गोपी गीत गाना शुरू करते हैं। और जब ये श्लोक बोलते हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम कविबीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भुवि गृह्णाति ये भूरिदा जना। कि भगवान आपकी जो कथा का अमृत है ये तप्त जीवन को शांति प्रदान करता है, ये सबसे ज़्यादा शुभ है। ऐसे लोग कितने दयालु हैं जो पूरी पृथ्वी पर इसका प्रचार कर रहे हैं। तो महाप्रभु बहुत भाव में आ जाते हैं, भूरिदा जना के इनको आलिंगन कर लेते हैं और पूछते हैं आप हो कौन। तो फिर राजा बोलते हैं, राजा कहे अमी दास रणुदास, राजा कहे अमी दास रणुदास भ्रतेर भत्ते करे यही मोर आश। कि मैं दासों का दास हूँ, भ्रतेर भ्रत हुए, दासों का दास बना रहा हूँ, यही मेरी आश है। तो वहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सबसे बड़ा जो आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सकता है वो है कि हम दासों के दास बन जाएं, और सबसे बड़ी उपलब्धि किसी जीव के लिए हो सकती है कि वो दासों का दास बन जाए। तो सबसे बड़ी सिद्धि क्या है कि हम दासों के भाव में हमेशा रहें। तो ये सर्वोत्तम सिद्धि है, यही कृष्ण प्रेम की अवस्था है कि हम हमेशा हर सेवा को इस भाव से करने का प्रयास करें। ये हमारा प्रशिक्षण होना चाहिए। और इसमें ये सारी जो हमने बातें दक्ष प्रजापति से सहमत है कि किस प्रकार की तपस्या हम कर सकते हैं और क्या हमें सावधानी बरतनी है। अब क्या इस मार्ग में हम ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। भक्ति एक परफेक्ट साइंस है। तो साइंस का फार्मूला हम सही लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे। अगर साइंस में फार्मूला सही लगाएंगे तो आंसर ठीक आएगा ही आएगा। तो क्या फार्मूला है, कैसे मालूम चलेगा। तो भागवत हम 11वें स्कंद में बताते हैं, भक्ति परेशानुभाव विरक्ति अन्यत्र च त्रिका एक कालम प्रपद मानस्य शुद्ध आप प्रपद मानस्य यथा अश्नता स्यु तुष्टि पुष्टि शुद्ध आप्य अनुघास। तो भक्ति करने की तुलना उन्होंने भोजन करने से दी है। तो भोजन करते हैं तो 3 प्रभाव होते हैं, तुष्टि पुष्टि शुद्ध आप्य अनुघासा। तुष्टि होती है, प्रसन्नता होती है, पुष्टि होती है, शरीर का पोषण होता है, और भूख खत्म हो जाती है। इसी प्रकार से जीव गोस्वामी जिसकी तुलना करते हैं, अगर हम भक्ति सही ढंग से कर रहे हैं, तुष्टि यानी कि भक्ति सबसे पहले संतुष्टि होनी चाहिए। एक भक्त अंदर से प्रसन्न होता है। अगर भक्ति हम कर रहे हैं और अंदर से प्रसन्न नहीं है तो कुछ गड़बड़ है। हमें अंदर से प्रसन्न होना चाहिए, राइट, पहला। और फिर है पुष्टि। पुष्टि मतलब पोषण, परेशानुभाव। परेशानुभाव मतलब कृष्ण का अनुभव होना चाहिए। हम भक्ति कर रहे हैं, हमें कृष्ण कोई अनुभव नहीं है। अगर जो अच्छा भक्त होगा उसको हर क्षण कृष्ण का अनुभव होगा, कृष्ण का हाथ देख पाएगा। कुछ भी इवेंट होगा वो कृष्ण को और धन्यवाद कर, कृष्ण का हस्तक्षेप देख पाएगा। हम कृष्ण का हस्तक्षेप नहीं देख रहे, बोले उसकी प्लानिंग है, उसने गड़बड़ कर दी, पॉलिटिक्स है, ये है वो है, तो कृष्ण का अनुभव नहीं हो रहा हमें। या मैंने अच्छा कर दिया, मेरे स्किल्स हैं, नहीं। कृष्ण का अनुभव, अनुकूल विपरीत परिस्थिति में कृष्ण का अनुभव दिखेगा, उसको कृष्ण को अनुभव करेगा, राइट। और तीसरा क्या है, विरक्ति। भौतिक इच्छाएं, भौतिक आकर्षण कम होंगे। तो देख लें, हम भक्ति करते हुए अंदर से संतुष्ट हैं और कृष्ण का अनुभव करते हैं,
और तीसरा भौतिक आकर्षण कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब हम आत्म साक्षात के पथ पे, सिद्धि के पथ पे सही अग्रसर हो रहे हैं। अगर नहीं है तो कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ कहाँ हो सकती है? गड़बड़ 3 जगह पे हो सकती है। एक तो हमारी इंटेंशन में हो सकता है, हम भक्ति के सारे कार्य बढ़िया कर रहे हों, बढ़िया मॉर्निंग प्रोग्राम सब कुछ अच्छा है, प्रचार वगैरह सब ठीक चल रहा है, लेकिन ये 3 लक्षण अपने अंदर प्रकट नहीं हो रहे। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन को देखें। शुद्ध इच्छा है, केवल गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता इच्छा है, इंटेंशन। फिर अटेंशन देखें कि क्या जो भी मैं भक्ति के कार्य कर रहा हूँ उसको अटेंटिवली करता हूँ। हो सकता है इंटेंशन ठीक हो, लेकिन जब करने आता हूँ तो अटेंटिवली नहीं कर रहा। और तीसरा एक्शन, अपने कार्यों को देखें। क्या ऐसे कार्य कर रहा हूँ जो भक्ति के अनुकूल नहीं है, सटल लेवल पे या ग्रॉस लेवल पे। तो इस प्रकार से ये भक्ति एक विज्ञान है, और दक्ष प्रजापति हमें सिखा रहे हैं कि कैसे हमें तपस्या भी करनी है, सिद्धि को प्राप्त भी करना है। एक परम सिद्धि क्या है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है, और अपने भक्ति के मार्ग में हम अपनी प्रगति ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे, इसको भी हम सही ढंग से माप सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। इसमें कोई प्रश्न है, टिप्पणी है? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास था। मतलब पूरा साइंस हो गया भक्ति का कि क्या, कैसे और कहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। प्रभु जी, भक्ति करते हुए कॉम्प्लेक्सेंसी मतलब कब आ जाती है यही नहीं पता लगता। मतलब करते हुए, और एक बैकग्राउंड भी होता है कि एक प्रोजेक्ट होगा आप थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, अब दूसरा हो गया आप थोड़ा सा कर लेते हैं, उसके कारण वो अल्टीमेट जो लक्ष्य है वो भी गुम हो जाता है, एक प्रोजेक्ट ओरिएंटेड ही अप्रोच रह जाता है। तो इससे निकाल के कैसे उत्साह से रहते हुए इसको और अच्छे से किया जाए? अच्छा प्रश्न है। तो कॉम्प्लेसेंसी हो जाती है, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो हमेशा हमें अपने से उन्नत भक्तों का हम संग ढूंढते रहें, है ना। तो हमारे पास बहुत ज्वलंत उदाहरण है, गुरु महाराज का उदाहरण है। उनके उदाहरणों से, उनके इंस्ट्रक्शंस को याद रखते हुए, अदरवाइज़ पूरा जो वातावरण है रजोगुण और तमोगुण है तो रजोगुण में एक्टिव हो जाते हैं, तमोगुण में फिर शांत हो जाते हैं तो यही चलता रहता है। तो अपने अच्छे उदाहरण देखकर उनसे हम प्रेरणा लेते रहें तो हमेशा प्रेरित रहेंगे। संग बहुत इम्पोर्टेंट है। यस बाजी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी आप बता रहे थे कि हमें तपस्या को बढ़ाते रहना चाहिए, लेकिन जैसे ही तपस्या बढ़ाने की बात आती है तो लगता है कि अभी चीज़ें सेटल हो गई हैं, ये ठीक है, ऐसा ठीक है। तो हाउ टू फिगर इट आउट कि क्या क्या मेरी तपस्या होनी चाहिए? आई मीन व्हाट शुड आई इंक्रीज? ये बहुत माइंड क्या करता है, कई बार चीट करता है कि नहीं चीज़ें ऐसे हैं, बॉडी डिस्कम्फर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी, हो जाएगी। तो ये हर एक व्यक्ति विशेष पर निर्भर करेगा। हम सब अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं, मेरे क्या क्या मेरे में कमियां हैं, कहाँ कहाँ मैं फंसता हूँ। अगर ईमानदार रहेंगे इतने, सबसे पहले तो ईमानदार होना पड़ेगा कि ये मेरे में कमी है, उसको स्वीकार करना, और किसी एक भक्त के सामने अपनी कमी को स्वीकार करना चाहिए। यस, तो उनसे हम मदद ले सकते हैं। अपने आप में झूझेंगे तो बहुत मुश्किल है, माइंड हमें चीट करता रहेगा। तो हर एक में होगा, हो सकता है अंदर हम बहुत से अभी सूक्ष्म और स्थूल अनर्थ हैं उससे जूझ रहे हैं हम, तो हर किसी को नहीं बता सकते, लेकिन कोई ऐसा हो जिसको हम बताएं, उससे उसके हिसाब से हम अपनी तपस्या कर सकते हैं। मुख्य अंग है तपस्या की मन की बात नहीं मानने, मन ही हमें इधर उधर ले जाता है। तो उस गलत आदतों से ऊपर उठना, गलत प्रवृत्तियों से ऊपर उठना, इस अंग से हम तपस्या बढ़ा सकते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर दिस वंडरफुल क्लास। प्रभु जी जैसे दक्ष प्रजापति के बारे में बता रहे थे आपकी, एक था कि जैसे उनका ब्रॉडर विजन नहीं था, जैसे सेवा था तो मतलब उसमें ही वो रह गए, ब्रॉडर विजन नहीं हुआ। तो प्रभु जी अक्सर ऐसा कई बार हमारे साथ भी होता है बेस में या फिर कहीं भी कि मतलब जैसे हम लोग सेवा करते हैं ना तो उस टाइम पे फिर कैरिड अवे हो जाते हैं, इन्जॉय करने लगते हैं या फिर ऐसा कुछ, हम लोग भूल जाते हैं कि सेवा का एक्चुअल पर्पस क्या था, भगवान के लिए कर रहे थे। तो प्रभु जी एट द सेम टाइम मतलब सेवा करते हुए हम लोग कैसे रहें कि हम लोग कैरिड अवे नहीं हो जाए, हमें बार बार याद रहे कि ये रजोगुण में ना आ जाए। जैसे कुछ भी करते प्रीचिंग करने टाइम भी होता है कि जैसे हमने ये किया वो किया हम लोग। तो इसीलिए भागवतम है, इसलिए नित्यम भागवतम सेव्य बताया गया। इसीलिए जैसे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो कभी भी स्टीयरिंग छोड़ोगे नहीं। ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, गियर अपने बदल जाते हैं। आज मैं 200 किलोमीटर तो चला ही लिया, 50 किलोमीटर रह गए यार, छोड़ो आना, ख़त्म, एक्सीडेंट। इसलिए चैंटिंग हेयरिंग स्टीयरिंग, तभी माइंड कंट्रोल रहेगा, नहीं तो छोड़ देंगे, ख़त्म। यार हेयरिंग बहुत हो गया है, वही फिलॉसफी है प्रभु, मानो है। अरे 200 किलोमीटर से यही तो कर रहा हूँ, तो इतने 25 साल हो गए चैंटिंग हेयरिंग वही तो कर रहा हूँ, अब वही करना है, तभी स्टीयरिंग ठीक रहेगी। तो इसलिए भागवतम सुने, इसलिए ऐसे एग्जाम्पल है, हर तरह का एग्जाम्पल हमें भागवतम में मिल रहा है। इसलिए भागवतम इतना सुंदर ग्रंथ है, इतना निर्मल ग्रंथ है कि आपको जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना ये है। देखो इतना आसान नहीं है, हम बड़ी आसानी से बोलते हैं भगवत धाम चले जाएंगे, हरि बोल, ऐसा नहीं है। चले जाएंगे, आसान है, लेकिन कुछ तरीका पालन करना पड़ेगा। तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो हियरिंग चैंटिंग में कंप्रोमाइज़ किया, दुर्घटना घट जाएगी, कुछ ना माइंड डिस्टर्ब कर देगा, लगेगा सब ठीक चल रहा है। थैंक यू है ना? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपने 2 वर्ड्स बोले, फोकस और अटेंशन। हाँ। तो आज हम देखते हैं जिस तरीके से हम ऑलमोस्ट वी आर प्रैक्टिसिंग डिस्ट्रैक्शन एवरी डे, हाँ। और हमारे अटेंशन स्पेंस भी कम हो रहे हैं क्योंकि वी आर सो मच अकस्टम टू प्ले एवरीथिंग ऑन 2x और 1.5x। इसलिए भागवतम क्लास भी एक स्टेज पे आके एक बोरिंग लगना स्टार्ट हो जाती है। और हम देखते हैं कि हमारे पास बेटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जो कि आज से पहले शायद कभी भी किसी आचार्य के टाइम में कभी अवेलेबिलिटी नहीं हुई इतना इजीली स्पिरिचुअल लिटरेचर की। तो आज के इस टाइम में अपने फोकस को, अटेंशन को किस तरह से मेंटेन करके रखें? बहुत बड़ा चैलेंज है। तो कलयुग बढ़ता जा रहा है, चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे। चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए बहुत प्रार्थनाएं करनी है, बहुत प्रयास की आवश्यकता है। अदरवाइज थोड़ा सा ढीलापन आया तो माइंड कहीं का कहीं ले जाता है। इट्स बिग चैलेंज, इसलिए कृपा की आवश्यकता है कि हम फोकस रहें। तो इसलिए जो प्रभुपाद जी ने प्रोसेस दिया है उसके प्रति पूरे समर्पित हो, उसको फॉलो करने का प्रयास करें। कैसा भी लग रहा हो, माइंड बहुत एजिटेट कर रहा हो अंदर से, फिर भी करते रहे, है ना? यही तपस्या है, राइट। और ऐसे संग से बचें और हम अपने जीवन में मिनिमाइज करें गैजेट्स को जितना कर सकते हैं, है ना? जितना आवश्यक है उतना ही करें, उससे ज़्यादा ना करें। क्योंकि उससे बहुत इम्पर्सनलिज्म आ जाता है और अटेंशन स्पैन भी खत्म हो जाता है, राइट। थैंक यू। यूट्यूब में तो डबल स्पीड कर देंगे, यहाँ स्पीक आउट नहीं बोल सकते, डबल करो। यस प्रभु जी, जब हम दक्ष की बात कर रहे थे कि वो अपने प्रोजेक्ट में तो काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं, लेकिन भगवान के प्लान में उनका इंटीग्रेशन नहीं हुआ। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अगर मुझे जो सेवा मिली है या जो प्रोजेक्ट मिला है, अगर मैं उसको अच्छे से करूँगा तो वो भी तो भगवान के प्लान में अच्छे से ये कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर थोड़ा वो लगता है कि मतलब कैसे करें। हाँ, तो आगे आएगा। भगवान बोलेंगे मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आपने मेरी योजना के अनुसार सब कुछ किया। अगले श्लोकों में भगवान उसकी प्रशंसा ही कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ दिया नहीं, अल्टीमेट चीज़ नहीं दिया। अगले अध्याय में अपराध कर देगा नारद मुनि, 5वें अध्याय में अपराध कर देगा। तो सीखना है, यस, जो मुझे सेवा मिली उसमें अच्छे ढंग से करना है, बट एट द सेम टाइम किसके लिए कर रहा हूँ, ओवरऑल उसको तो मालूम होना ही चाहिए ना। नहीं तो ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट राइट, सेवा तो अच्छी हो गई लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए ब्रॉडर विजन, इसलिए सुपीरियर अथॉरिटी की बात को फिर स्वीकार कर लेना चाहिए, बिकॉज उनका बड़ा विजन होता है, हम और कैसे कर सकते। यस मैम। हरे कृष्ण गुरु जी। जैसे प्रचेतास ने तपस्या की
तो उन्होंने मतलब साधना भक्ति किया कि भाव को भक्ति भाव प्रकट करने के लिए। तो जैसे हमको क्या करना चाहिए, मतलब या सेवा बढ़ानी चाहिए अपनी या फिर साधना भक्ति बढ़ानी चाहिए जिससे हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकें? हमारे लिए सब कुछ साधना है या हमारे लिए सब कुछ सेवा है? कोई हमारे लिए वो नहीं है। सेवा, भगवान की सेवा शुरू होती है जब हम भाव की स्टेज पे आ जाते हैं, तब सेवा करें, तब तक साधना ही है। समझ रहे हैं? सेवा हृदय से होती है, भाव से होती है, प्रेम से होती है। अभी तो करना है अभी तो इसलिए हम कर रहे हैं बस ना। तो करते 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 भाव आएगा, फिर असली सेवा शुरू होती है। ठीक है ना? तो हमारे लिए सेवा भी साधना ही है। अभी प्रचार करना भी साधना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी साधना है, जप करना भी साधना है, पूरा साधना है। साधना भक्ति के ही अंग है सारे। जैसे प्रभु जी साधना में एक हियरिंग रीडिंग चैंटिंग ये और जो हमारे को फिजिकली सेवा मिलती तो है, सब बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि अच्छा ही ढंग से हियरिंग चैंटिंग करोगे तभी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन प्रचार मैनेजमेंट कर पाओगे। तो ये बैलेंस होना चाहिए। जो प्रभुपाद ने मॉर्निंग प्रोग्राम को पैकेज दिया उसको अच्छे ढंग से करें, कम से कम 1 घंटा पुस्तक अध्ययन करें और फिर बाकी फिजिकल सेवा करें। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, भक्ति के लक्षण के बारे में बताइए। भक्ति के लक्षण क्या होता है? और उद्धव जी गोपी लोग से मिलने के पहले भक्त थे या ये आचार्य तक ही सीमित थे? भक्ति के लक्षण कह रहे हैं? भक्त के लक्षण? हाँ प्रभु, भक्ति के लक्षण क्या होना चाहिए? और दूसरा क्या? कैसे समझे कि मतलब ये भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं? और दूसरा ये उसी में साथ में है कि उद्धव जी गोपी लोग से मिलने के पहले भक्त थे या सिर्फ आचार्य तक ही सीमित थे? अच्छा अच्छा, भक्ति के लक्षण क्या होते हैं? या भक्त के लक्षण? भक्ति भक्त, अच्छा। तो कोई भक्ति कर रहा है उसको कैसे मालूम चलिए भक्ति कर रहे हैं, है ना? तो प्रभुपाद ने बोला सबसे पहला लक्षण होगा कि वो सज्जन व्यक्ति हो, परफेक्ट जेंटलमैन। वो जेंटलमैन होगा, वो हर चीज़ को भगवान से संबंधित देखेगा और उसके 26 गुण बताए गए हैं। ओके, लेकिन प्रमुख गुण उसका एक होगा कृष्णेक शरणम, उसने कृष्ण की शरण ले रखी। तो भक्त का सबसे प्रमुख लक्षण क्या होगा? उसकी भगवान में श्रद्धा होगी, भगवान का नाम लेगा, भगवान पे पूरी हर परिस्थिति में भगवान पर निर्भर रहेगा। ये पहला लक्षण होगा। ठीक है, ये मुख्य लक्षण है। ठीक है। और उद्धव जी पहले ज्ञानी थे, जिसको आप आचार्य कह रहे हैं, वो ज्ञानी थे। भगवान ने इसीलिए उनको गोपियों के पास भेजा कि उनसे भक्ति सीख कर रहे हैं। तो उनके पास गए, गोपियों का उदाहरण देखा, तो फिर उनको मालूम चला भक्ति क्या है, फिर वो भक्त। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर द नाइस लेक्चर। एक्चुअली प्रभु जी आज से क्लास से संबंधित मेरी 2-3 इंक्वायरीज हैं, 2-3 क्वेश्चंस हैं मेरे आज की क्लास से रिलेटेड। पहले तो आपने वो एग्जांपल दिया एयरप्लेन क्रैश का, या कोई भी रियर फैक्ट होता है या गॉसिप्स होते हैं हमारे अराउंड, हम उनकी तरफ जल्दी आकर्षित होते हैं, लेकिन जो हमारे मन या अहंकार संबंधित द्वेष हैं वो उसकी तरफ हमारा ध्यान कम होता है ड्यू टू, मतलब हम शास्त्र सुनते भी हैं, आप लोगों से पढ़ते भी हैं, बट अवर कंटेम्पलेशन पार्ट इज़ वेरी वीक। तो हाउ टू इम्प्रूव दैट सेल्फ इंक्वायरी पार्ट या कंटेम्पलेशन पार्ट, उसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक अच्छा भक्त होता है, प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद आप इतने शुद्ध कैसे हैं? तो प्रभुपाद ने बोला आई वाज ऑलवेज इंट्रोस्पेक्टिव। तो इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, भक्ति के हर स्टेज में हमें बहुत हेल्प करेगा। जैसे मैं बोल रहा था ईमानदारी होना, तो इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, हाँ मेरे में ये कमी है, इंट्रोस्पेक्शन करते रहेंगे तो हम बहुत सुखी रहेंगे, नहीं तो हमें दूसरों में कमियां दिखाई देती रहेंगी। तो हमेशा करते रहें, जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं उसको मैं कितना लागू कर पा रहा हूँ, कहाँ मेरे में कमी है। ये जाएंगे तो हम विनम्र भी रहेंगे और कृतज्ञ भी रहेंगे। तो ये आदत डालनी है। प्रभु जी एक क्वेश्चन और था, आपने कहा कि भक्ति में उत्साह, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, वो उत्साह तो होना ही चाहिए। कहीं ना कहीं हमें लेक्चर्स में बताया जाता है या हमारी खुद की भी डेस्टिनेशन है, ये गोल है कि भगवत धाम जाना, या आपने आत्म साक्षात्कार की बात की, दैट शुड बी अवर गोल। पर प्रभु जी ऐसा भी होता है कि नोइंग द डेस्टिनेशन समटाइम्स वीकेंस द उत्साह, उसको थोड़ा सा कमज़ोर करता है। कैसे कि मैं उस रास्ते पे जाके गलतियां कर रहा हूँ तो मेरा उत्साह भी मतलब कम हो जाता है, आप समझे।
कई बार सोचता हूँ कि वॉकिंग द पाथ टुवर्ड्स डेस्टिनेशन एंजॉइंग इट इज़ मच मोर कंफर्टेबल रादर देन नोइंग द डेस्टिनेशन। इसे एंजॉय करते हुए चलो प्रोसेस को, ठीक है ना? तो देयर इज अ सॉर्ट ऑफ दिस थिंग कि अच्छा चलो प्रश्न मुझे है। डेस्टिनेशन, आई नो द डेस्टिनेशन, हाउ टू मेंटेन कभी पहुंच जाऊं कोई बात नहीं इस जीवन में तो अगले कुछ जीवन में, लेकिन अभी तो एंजॉय करने दो ठीक है। तो ये हमारे यहाँ क्या है, द डेस्टिनेशन इज एज गुड एज जर्नी। ओके, भक्ति के मार्ग में भी आनंद है और वहाँ पहुँच के भी आनंद है। फिर भी हम कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं और हम सोचते हैं गलतियाँ करके हम आनंद पा रहे हैं, लेकिन गलतियाँ हमें और दुख देती हैं। यही संस्पर्श जब होगा दुख योनिया ये बातें, तो दुख ही मिलता है, लेकिन गलतियाँ हो जाती हैं। तो गलतियाँ होती हैं तो उत्साह कम हो जाता है, यस उत्साह कम हो जाता है, लेकिन फिर से उत्साहित हो जाए। क्योंकि भगवान जो हमारे से आदान प्रदान करते हैं वो ये नहीं देखते कि कौन है, भगवान तो मैं कौन हूँ मालूम नहीं मैं कौन हूँ तो भगवान का स्वभाव है कृपा करना, तो भगवान तो कृपा करेंगे ही करेंगे। इसलिए हमेशा आशाबंद, हमेशा आशा मान रहे हैं कि भगवान जरूर कृपा करेंगे। इसका मतलब ये नहीं गलत फ़ायदा उठा के मैं गलतियाँ करता रहूँ, मैं अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करूँ, फिर गलती हो जाए कोई बात नहीं, फिर से खड़े हो जाए। बच्चे चलना सीखते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, इस ढंग से तो प्रयास करते रहें और कभी आशा मत छोड़ें। भगवान बहुत कृपालु है, भक्ति में यही तो खूबी है, भगवान कभी आपको आउट डिक्लेयर नहीं करेंगे, हमेशा आपको मौका देते रहेंगे, खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो, ये भगवान की विशेषता है ना। आउट नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे यूँ करते रहेंगे छोटी बात है, देखो हरे कृष्णा बोल दी, चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो इस ढंग से। प्रभु जी लास्ट क्वेश्चन था, आपने बोला कि देयर शुड बी अ सॉर्ट ऑफ अटैचमेंट व्हाइल डूइंग चैंटिंग, बट मेरे को फील होता है कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो समटाइम्स इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ मैनिपुलेटिव अटैचमेंट। कहीं ना कहीं डीप डाउन आई नो दैट कि आई एम डूइंग दिस, ये इट्स नॉट कमिंग नेचुरल जो होना चाहिए। ऑब्वियसली नेचुरल तो अटैचमेंट कहीं और ही है, हाँ लेकिन कैसे आएगा? हाँ तो हाउ दिस मैनिपुलेशन शुड गेट ओवर टू द रियल पॉइंट। नहीं मैनिपुलेट नहीं कर रहे आप इंटेलिजेंस के लेवल पे आ रहे हो, बुद्धि के स्तर पे हो कि मुझे आसक्ति होनी चाहिए, लेकिन आसक्ति नहीं है। यही प्रार्थना करनी, भगवान मुझे अपनी आसक्ति दीजिए, मैं इतना नालायक हूँ आपसे आसक्ति नहीं, मुझे अपनी आसक्ति दीजिए, अपना प्रेम दीजिए। ये अटैचमेंट के साथ जब करना है, बिल्कुल बिल्कुल डिटैच तरीके से चैंटिंग करें हरे कृष्णा बस निपटाने के लिए नहीं ना, मैं मेरे पास कुछ भाव ही नहीं है इसके लिए परेशान हूँ, मेरे पास कोई भाव ही नहीं है इसलिए परेशान हूँ, तो ये अटैचमेंट। थैंक यू, थैंक्स सर। ठीक है, कपते रहें, एक दो प्रश्न हो रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी जैसे भक्ति की क्रियाएं करते हैं, लेकिन वो एक रिचुअल के तौर पे बन जाती हैं समय के साथ ना, माइंड को उसमें एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। माइंड जो है थॉट्स कुछ और चल रहे हैं, लेकिन फिजिकली होते हैं, लेकिन माइंड एब्जॉर्ब नहीं है, तो इसमें क्या करना चाहिए? माइंड हैवी हो जाता है मतलब। हाँ, तो ये इनके इन प्रकार मना कृष्णा निवासी है, लगाना पड़ेगा मन को। तो इसीलिए अच्छे ढंग से श्रवण करना, मनन करना, आपस में चर्चा करना, तो भक्ति में नवीनता बनी रहती है। भक्ति में नवीनता बनी रहेगी अगर हम जो सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते रहें। अगर प्रयास नहीं कर रहे तो खाली इन्फॉर्मेशन है, तो इन्फॉर्मेशन तो पुरानी हो जाएगी। न्यूज़ इज़ नेवर न्यू, इट्स ऑलवेज ओल्ड, है ना। तो न्यूज़ रह जाएगी वो तो, लेकिन अपने में अप्लाई करने का प्रयास करें तो हमेशा फ्रेश रहेगी, क्योंकि हम कभी नहीं कर पाएंगे। अनंत है, भगवान अनंत है, और हमारे दुर्गुण भी अनंत है, भगवान भी अनंत है तो इसलिए इट्स ऑलवेज ए चैलेंज, है ना। तो चैलेंज रहेगा तो अच्छा लगता है कि कुछ चैलेंजिंग है हमारे पास। तो अगर अपने अप्लाई करने का नहीं कर रहे तो फिर मुश्किल है, फिर वो पुराना लगेगा, है ना। ठीक है, यस मैम। कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, इतना सुंदर क्लास। ये प्रश्न था कि आपने कहा कि दो प्रकार की तपस्या, एक तो लक्ष्य पे केंद्रित रहना और दूसरा उत्साहित रहना उस मार्ग पे। तो जैसे मैं अपने अनुभव से देखता हूँ कि जब भक्ति में हम शुरू में आते हैं प्रारंभिक समय में, तो दोनों चीज़ें बहुत स्ट्रांग रहती हैं कि नया नया पता लगता है कि शरीर नहीं आत्मा है, फिलॉसफी पता लगती है, तो लक्ष्य बहुत स्पष्ट हो जाता है, केंद्रित हो जाता है, उत्साह भी बहुत आता है। लेकिन समय बीतता है और कई सारे डायनामिक्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो फिर धीरे धीरे ये चीज़ें धूमिल हो जाती हैं। लेकिन आपका उदाहरण मैं दूसरी तरफ देखता हूँ तो
लगभग 1 दशक से तो मैं ही देख रहा हूँ और 3 दशकों से अधिक समय से आप इन दोनों चीज़ों में उत्साह बहुत अधिक हमेशा से और लक्ष्य पे तो कैसे प्रभु जी इन 2 चीज़ों को हम बनाए रखें अपने अंदर हमेशा? पहले जो दिखता है वो होता नहीं है तो एक्टिंग भी होती है, तो आप कह रहे हैं तो भगवान के पास से हो जाए ऐसा, लेकिन हम सब प्रयास कर रहे हैं ना। तो और अपने वरिष्ठ भक्तों को देखते हैं, गुरु महाराज को देखते हैं, प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हैं, हमेशा उत्साहित रहे, लक्ष्य पर केंद्रित रहे। तो हमेशा अपने आप को कैसे हम इंस्पायर्ड रखें, तो सबसे अच्छा तरीका इंस्पायर्ड रखने का कि हम कुछ रिस्क लें भगवान के लिए। जो चीज़ करते करते रूटीन हो जाते हैं, बिकॉज हमें चैलेंज लेना, प्रगति करना अच्छा लगता है, तो कुछ रिस्क, ऐसा असाइनमेंट लें, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, है ना। या फिर हम प्रचार में आए, प्रचार में हम देख पाते हैं कि यस मुझे बोलना है, मुझे शेयर करना है, किसी की मदद करनी है, तो इतनी तरह की समस्याएं हैं, इतने लोगों से मिलना जुलना है, उनसे सीखना है, तो हम इंस्पायर्ड रहते हैं, है ना। और जो भी हम पढ़ रहे सुन रहे, जैसे मैंने बोला, उसको अप्लाई करने का प्रयास करते रहें, तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रहती है कि बहुत लंबा लक्ष्य है अभी, तो प्रयास करते रहें। और फिर हम देखते हैं कि भक्तों के जीवन से भी देखते हैं, अपने जीवन में देखते हैं कि कितनी कृपा प्राप्त हो रही है हमें, कृतज्ञता का करें, तो इससे हमेशा एक उत्साहित हम रहेंगे, एक, है ना। कृतज्ञता की प्रैक्टिस करें, रोज़ धन्यवाद दें, कितना कुछ प्राप्त हुआ, है ना। शेयर करें, कुछ चैलेंजेस लें, तो बना रहता है। तो दैट में कोई और कुछ कहना चाहे तो बोल सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। यस बाबू जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक ऑनलाइन प्रश्न है कि जैसे चैंटिंग इम्प्रूव करते हैं, वैसे रीडिंग को कैसे अच्छा, गुड क्वालिटी कैसे कर सकते हैं? हाँ, अच्छी बात है। तो यही तपस्या बढ़ानी है कि कैसे क्वालिटी इम्प्रूव करें। तो रीडिंग को इम्प्रूव करने के कई तरीके हैं, भक्तों के अपने अनुभव हैं। कई भक्त बताते हैं कि इंटरेक्टिव रीडिंग करें, कि हम प्रभुपाद के पढ़ का एक पैराग्राफ पढ़ा, तो अपने आप से प्रश्न बनाएं, इस पैराग्राफ में क्या मुख्य पॉइंट्स हैं, किन प्रश्नों का उत्तर प्रभुपाद जी दे रहे हैं, ये पैराग्राफ पिछले पैराग्राफ से कैसे कनेक्टेड है, ये श्लोक पिछले श्लोक से कैसे कनेक्टेड है। तो ऐसे इंटरेक्टिव रीडिंग करने से हमारा इंटरेस्ट बना रहता है, क्वालिटी रीडिंग आती है। दूसरा, हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बना सकते हैं, कुछ हमें पॉइंट्स बहुत स्ट्राइक करें, उसको अपनी भाषा में अलग से हम लिख सकते हैं, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, उस पर स्टार लगा सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर थोड़ा उस पर कंटेम्पलेट कर सकते हैं, ये पॉइंट मैंने कहीं और भी पढ़ा था, कहीं और भी सुना था, उससे रिलेट कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल याद आ सकते हैं, उसको भी लिख लें, तो एक बात हमारे को स्पष्ट हो जाती है, उस पर मनन हो जाता है थोड़ा सा, है ना। फिर शेयर कर सकते हैं। और रीडिंग किस समय कर रहे हैं, रीडिंग उस समय करना नहीं करनी चाहिए जब बहुत नींद आ रही हो, थके हुए हों, जब बिल्कुल आप फ्रेश हों, थोड़ा विश्राम करके शॉर्ट नैप लेके फिर आप पढ़ने बैठेंगे तो आप बिल्कुल फ्रेश होंगे, आसपास का एटमॉस्फेयर सतोगुणी हो, स्मार्टफोन पास में ना हो, कि थोड़ा सा टिक होगा फिर देखना शुरू कर देंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। प्रार्थना करके पढ़ें कि ये भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, कृपया अपने आप को मुझे प्रकट कीजिए, मैं कृष्ण आपसे प्रेम करना चाहता हूँ, प्रभुपाद मैं आपको आपके पास तात्पर्य में और गहराई से जानना चाहता हूँ। तो प्रार्थना करके पढ़ते हैं तो शब्द अलग निकल कर आते हैं, है ना। जैसे कुछ तरीके हैं, कुछ लोग और जो भी हम पढ़ते हैं उसका माइंड मैप बना देते हैं, कुछ लोग ग्राफ बना देते हैं, कुछ उसको पिक्टोरियल उसको कर देते हैं, कि कुछ हमने उसको चार्ट में बना दिया। जैसा आपका इंटरेस्ट हो उससे आपको इंटरेस्टिंग रीडिंग हो जाता है, ठीक है। ओके, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।